बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, हर तरफ जो है साग का चर्चा है। साग के साथ साथ आपको आज हम एक ख़ास किस्म की रेसिपी बताने लगे हैं जिनको अक्सर लोगों को पता नहीं होता। बहुत ही कीमती है, ज़बरदस्त है, लजीज है। सरसों की बहारों की रेसिपी, यानी सरसों जो होती है उसके ऊपर जो बहारें होती हैं, फूल होते हैं, उनका ज़बरदस्त किस्म का पकवान बनता है, रेसिपी बनती है। उसके लिए हम आपको मुकम्मल तौर पर बताते हैं भाई आपने इसको कैसे बनाना है, किस तरह का ये लजीज पकवान बनता है। एक दफ़ा आप बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा और बार बार आप इसको बनाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत होती है इसमें, जिस तरह उबाला जाता है साग वगैरह को, इसमें वैसे थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन उससे बिल्कुल कम मेहनत होती है। और ज़बरदस्त किस्म का जो पकवान है वो तैयार होता है, रेसिपी तैयार होती है। उसमें ख़ास तौर पर जिस तरह मिसाले होते हैं वो भी थोड़े से आपको हम बताएंगे। आप पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। फिर आप घर में बैठ कर बनाएँ और इसका खूब लुत्फ़ उठाएँ। इसमें आलू भी डाले जाते हैं और गोश्त भी, चिकन भी डाला जाता है। हमने आलू से तैयार की है, आप चिकन वाला भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अब हम पे आपने क्या करना है, कैसे कैसे आपने ये सारा तरतीब से काम शुरू करना है। उसके लिए आपने गौर से वीडियो को लाजमी देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सरसों की जो जो बहारें होते हैं, फूल होते हैं, इनको तोड़ना है आपने। तोड़ने के लिए आपने इनको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपने इनको तोड़ना है, ये यहाँ से छोटी सी डंडली भी इनके साथ होनी चाहिए। इस तरह आपने इनको क्या करना है, तोड़ लेना है। काफ़ी सारे, थोड़ा सा ये मेहनत होगी, लेकिन उबालने में इतनी मेहनत नहीं होती। आपने इस तरीके से काफ़ी सारे फूल हासिल कर लेने हैं। फूल जितने ज़्यादा होंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि ये सुखाड़ कर फिर थोड़े से बन जाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह काफ़ी सारे फूल हमने इकट्ठे कर लिए हैं। ये सारे आपने ऐसे तैयार कर लेने हैं अच्छे तरीके से। इनके अंदर देख लेना है कोई हशरात वगैरह मौजूद ना हो। उसके बाद मिसाले वगैरह जो हैं उनमें टमाटर है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है। आलू भी आपने इस तरह उनके पीस कर लेने हैं। बड़े आलू हैं तो दो दो पीस कर लें, तीन तीन कर लें। धनिया, प्याज, लहसुन, इनकी जो सब्ज़ी होती है ऊपर, वो आपने हासिल करना है। अब क्या करना है, पानी उबाल लेना है। पानी उबालने के बाद उसमें आपने ये सारे डाल लेने, आलू भी डाल लेने हैं और ये जो आपने फूल यानी बहारें हासिल किए वो भी डाल लेने, बाकी मिसाले अभी नहीं डालने हैं। अब इनको आपने उबलने के लिए छोड़ देना है। काफ़ी देर इनको उबलने देंगे। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा, देखें माशाल्लाह उबल रहा है पानी, आलू भी इसके अंदर उबल जाएंगे अच्छे तरीके से। थोड़ी देर के बाद आपको ये बहारें और ये सब्ज़ा सब्ज़ा नज़र आ रहा है, ये सेम सेम नज़र आना शुरू हो जाएगा। कम अज़ कम जब एक दफ़ा उबलना शुरू हुए तो कुछ देर के लिए इनको उबलते छोड़ देना है आपने। ये उबलते रहेंगे। जैसे ही आपको ये सारा बिल्कुल बारीक लगेगा, आप इसको थोड़ा सा निकाल कर देखेंगे तो आपको जैसे ये बारीक लगेगा, यानी हाथ से ये ऐसे मसलें तो क्या हो जाएगा, नरम। तो आपने फिर इसको क्या करना है, उतार लेना है। अगला मरला जो है वो भी अहम है थोड़ा सा। उसमें आपने क्या करना है, इसको किसी छाननी वगैरह में डाल लेना है या कपड़े में, और ऊपर इसके ठंडा पानी बहाना है। ठीक है, जैसे अच्छे तरह उबालना अच्छे तरीके से है इसको। देखिए माशाल्लाह उबल रहा है, तैयार हो चुका है ये। अब इसको हम उतारेंगे। उतारने के बाद किसी छानी वगैरह में डालकर ऊपर ठंडा पानी डालना है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल दिया है। अगर छानी वगैरह नहीं है तो कपड़े पर भी इसको कर सकते हैं। आलू वगैरह जो है वो भी आपने क्या कर लेने हैं, अलहदा कर लेने हैं। अब इसको आपने निचीड़ना है, ऐसे पानी इसके अंदर से बिल्कुल क्या कर देना है, खाली कर देना है। इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लेनी है आपने। गर्म होता है, थोड़ा सा पानी आप डालते रहेंगे, ठंडा भी होता जाएगा और इस तरीके से ये बिल्कुल बारीक भी हो जाएगा। ठीक है, आलू आपने छील लेना, अगर छिलका वगैरह है वो उतार के आपने अलहदा कर लेना है। अब आपने क्या करना है, वो सारे जो मिसाले थे वो उनको भूनना है। भूनने के बाद आपने इसको उसी के अंदर डाल देना है। आलू भी डाल लेने हैं और ये जो पेड़ियाँ वगैरह बनाई थी वो भी सारी इसके अंदर डाल लेनी है। डालने के बाद आप थोड़ी देर इसको खड़ा करेंगे, सारे मिसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे। फिर आपने इसको क्या करना है, उतारना है। ये सारे वही हैं, मिसाले वगैरह हमारे मुकम्मल हो गए हैं। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इस रेसिपी को तैयार करेंगे, खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। जोड़ों के दर्द के लिए, खून को साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें सब्ज़ मिर्च अच्छी खासी डालनी होती हैं ताकि ये लजीज बने। घी भी अच्छा खासा डालते होते हैं इसमें, क्योंकि ये घी बहुत ज़्यादा जो है वो जज़ब कर लेता है। इसके बाद जो है आप इसको तैयार करके इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। बच्चों को भी दें, छोटों को भी दें। बग़ैर फ्रिज के रखे हुए या आप 3 दिन तक इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें, ज़बरदस्त किस्म का पकवान तैयार है। एक दफ़ा आप पकाएंगे फिर देखना बहुत ही मज़ा आएगा। सेहत के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। साल में जो है ये 1-2 महीने होते हैं इसके साग के और इसके
फूलों के, बहारों के, तो आपने इसको इस दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।